उन सभी से अलग अब नितिन 5 मीटर की दूरी की पहुंच चुका था, लेकिन वहीं पर जाते ही उसने अपनी साफ एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया और अब वह आगे बढ़ने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हेड अदर्स ने देखा कि नितिन ने अब अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया था, तो उसके बाद में उनके ऊपर एक और बिजली गिर गई। मुझे तो ऐसा लगा था कि प्रिंसिपल नितिन वास्तव में ऐसे ही मजाक में वहां पर आगे बढ़ रहे होंगे और उनके ऊपर वह मुस्कान छोटी मोटी होगी, लेकिन अब मुझे पता चला कि उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रिंसिपल नितिन, आप ये कौन सी मिट्टी के बने हो? आपका शरीर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? आप भी मुझे राज बता दीजिए। हाँ प्रिंसिपल नितिन, मेरे को भी आपका राज बता दीजिए। अब वह सभी वहाँ पर बातें करने लगे, लेकिन नितिन अब उसी गर्मी को सहन करते हुए आगे बढ़ने लगा था और कुछ ही पल के अंदर वह उस गेट के पास में पहुंच जाता है। नितिन को उस तरह से दरवाजे की बिल्कुल निकट पहुंचते हुए देख सभी आंखें खुली की खुली रह जाती है। प्रिंसिपल नितिन वहाँ पर पहुंच भी गए। हम लोगों के अंदर तो ऐसी कोई भी हिम्मत नहीं है। वास्तव में अगर हम लोग वहाँ पर चले जाते तो हम लोग तो झुलस कर ही मर जाते। वास्तव में उन सभी में कोई भी नहीं था जो नितिन की बॉडी का मुकाबला कर सकता था, क्योंकि वास्तव में नितिन ने अभी अभी गोल्डन बॉडी के लेवल 5 को पूरी तरह से अचीव कर लिया था और उसी के साथ में उसकी आत्मा और उसकी बॉडी दोनों ही इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि वह इतनी गर्मी को तो सहन कर ही सकती थी। उसी के साथ में नितिन आगे बढ़ता है और अपना हाथ उस गेट के ऊपर रख देता है। गलतियां और जिसके साथ में ही नितिन अब वहीं पर ही खड़े खड़े आंखें बंद कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ जब वह सभी देखते हैं कि नितिन ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो वह सभी बातें करने लगते हैं। प्रिंसिपल नितिन वहां पर जाकर क्या सो गए हैं क्या? नितिन अभी अपनी चेतना को स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर ले जा चुका था और अब वह उसके ऊपर किताब पढ़ने लगा था, लेकिन फिर वह अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे के ऊपर एक गंभीर भाव था। वह थोड़ा बहुत परेशान लग रहा था। नितिन अभी भी उस दरवाजे के पास में अचंभित होकर खड़ा था। उसके चेहरे के ऊपर अलग ही भाव थे और उसको इस तरह से अपनी जगह पर अचंभित होते हुए देख सभी की सभी चौंक गए। आखिरकार प्रिंसिपल नितिन को क्या हो गया? अभी तो यहाँ से बिल्कुल लंबी सी मुस्कान के साथ में वहां पर गए थे और वहां पर जाते ही बिल्कुल शांत हो गए। क्या वहां पर जाकर वह सो गए हैं? उसको इस तरह से वहां पर खड़े हुए देख एक महिला टीचर आगे बढ़ा और उसने पूछा, प्रिंसिपल नितिन क्या हो गया? वहां पर जाके कैसे खड़े हो गए? सो गए क्या? उसकी बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रहा था और यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए। वह सब कहने के बाद में नितिन वापस खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ कहने का मन नहीं था। वह फिर से उस गेट से 40 मीटर पीछे चला जाता है और वहां जाने के बाद में एक जगह खड़ा होकर कुछ सोच विचार करने के बाद में उन सभी से कहता है, ठीक है सभी इधर आओ, मुझे सभी से कुछ बात करनी है, क्योंकि मुझे इस गेट से रिलेटेड कोई चीज का पता चला है और उसको तोड़ने के लिए मेरे पास में कोई उपाय है। इसी के बारे में मुझे आप सभी से चर्चा करनी है। नितिन ने तो ऐसा आराम से कहा था, लेकिन जैसे ही उसके शब्द उन सभी के कानों के अंदर गए, वह अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो गए जैसे कि उन्हें कहा जा रहा हो कि सभी को हाई लेवल स्पीड स्टोन्स दिए जाएंगे। आंखों में एक चमक के साथ में बड़ी बड़ी आंखें करते हुए जल्दी से सभी एक सेकंड में ना गवाए हुए नितिन के पास में आकर इकट्ठा हो गए और सभी की निगाहें अब नितिन के ऊपर जम चुकी थी। प्रिंसिपल नितिन, जल्दी बताइए, हम लोग आ गए, आपको क्या पता चला है? कैसे हम इस सील को तोड़ सकते हैं? उन सभी को इतना ज्यादा उतावला होते देख नितिन ने उन सभी से कहा, अरे आप सभी रुकिए तो सही, मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप सभी शांति से खड़े हो जाइए। लेकिन नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह उनको कैसे समझाए और उसी सोच के अंदर वह अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि वास्तव में जो उसके पास में साधन था वो बहुत ही ज्यादा अकल्पनीय था और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ऐसा कुछ भी उनसे कहा तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर ही कयामत आ जाए। लेकिन नितिन ने सोचा, कुछ जो भी होगा देखा जाएगा, इनको बताना तो वैसे भी है क्योंकि मेरे पास में और भी कोई रास्ता तो है नहीं, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने कह दिया, क्या आप सभी के पास में ताकत का आत्मा समाधान है? ताकत का आत्मा समाधान? सभी अचंभित रह गए। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ताकत का आत्मा समाधान संत जानवर के मूत्र को कहा जाता है। ये अकेडमी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि इससे किसी को कुछ बकवास न लगे। आमतौर पर जब एक लड़ाकू यात्रा करता है तो वह हमेशा से ही अपने पास में कुछ न कुछ लेकर चलता था, क्योंकि वह हमेशा से जहाँ पर स्टे करता था उस जगह पर उसको चारों तरफ फैला दिया करता था ताकि उससे कोई बुरी स्पिरिट उनके पास में न आ सके। और नितिन ने एक बार पहले भी इसका यूज किया था जब उसने कबीर के साथ में लाइफ एंड डेथ मैच
लड़ा था और उसके अंदर उन्होंने जहर का यूज किया था, तब नितिन ने कबीर को वह मूत्र पीने के लिए दिया था। लेकिन उस मूत्र का नाम सुनते ही कबीर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसे नितिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी नितिन ने जबरदस्ती उसको वह पीने के लिए कहा और फिर कबीर को उसे पीना पड़ा। नहीं प्रिंसिपल नितिन, मैं तो नहीं लेके आया, और इसके साथ में मैं तो अपने साथ में कोई बीस्ट भी नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता था कि डोमेन कितना ज्यादा खतरनाक होगा और उसको देखते हुए कोई भी बीस्ट इसके अंदर नहीं होगा। इसी को देखते हुए मैं कुछ भी अपने साथ में नहीं लेके आया। प्रिंसिपल नितिन, इसका यूज तो मैं पहले किया करता था जब मैं कमजोर था, लेकिन अब मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं अब वह अपने पास में नहीं रखता। और इस तरह मुझे लगा कि मैं अपनी स्टोरी लिंक के अंदर उन सभी को रखकर एक फालतू का काम ही करूंगा, इसीलिए मेरे स्टोरी लिंक के अंदर जो भी बचे हुए थे उन सभी को मैंने फेंक दिया। नितिन कॉम्बैक्ट मास्टर की तरफ मुड़ता है और कॉम्बैक्ट मास्टर्स का भी यही रिएक्शन था। कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने कहा, नहीं नहीं, हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग कभी भी ऐसी चीजें अपने पास में नहीं रखा करते। अगर कोई भी बीस्ट हमारे पास में आने की कोशिश भी करता है तो हम उसे साफ साफ तौर पर या तो मना कर देते हैं हमारे पास में ना आए, और अगर फिर भी वह ना माने तो उसको वहीं पर ही मार दिया जाता है। हाँ प्रिंसिपल नितिन, मेरे पास में भी नहीं है, और ऐसा ही सभी ने मना कर दिया। नितिन सोच सकता था कि आखिरकार इन सभी के पास में वह मूत्र क्यों ही होगा, क्योंकि वास्तव में नितिन के साथ में जो आए थे वह तो पवेलियन मास्टर्स थे और कुछ मास्टर टीचर्स थे और कुछ कॉम्बैक्ट मास्टर्स थे, तो उनके पास में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, वह तो केवल बीस्ट टेमर के पास में ही हुआ करती थी। अच्छा, तो आप सभी में से किसी के पास भी वो नहीं है? तो फिर उसके बाद में नितिन ने प्रत्युषा की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, प्रत्युषा क्या आपके पास में है? लेकिन नितिन ने जैसे ही प्रत्युषा से वह पूछा, प्रत्युषा ने अपना मुंह फुला लिया, नहीं नहीं, मेरे पास में क्या होगा, मैं ऐसी फालतू चीजें नहीं रखा करती। फिर नितिन ने जब ये देखा कि उन सभी के पास में ये कुछ भी नहीं था तो उसने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तो आप सभी के पास में कुछ भी नहीं है, और इसी के साथ में अब उसके पास में कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपने स्टोरी रिंग के अंदर से वह सभी बर्तन बाहर निकाल लिए। कटोरा, कढ़ाई, कोई भी दूसरा बर्तन, बाल्टी वगैरह, वह सभी चीजें उसे अलौकिक राक्षसों से मिली थी और उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सभी इसके अंदर खाना बनाते थे और ये बहुत ज्यादा साफ सुथरे भी थे। अब क्योंकि आप जब सभी के पास में कुछ भी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सभी को ही इन सभी को भरकर लाना होगा। प्रिंसिपल नितिन, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? जैसे ही नितिन के मुंह से वह शब्द सुने सभी डगमगा गए। अरे वास्तव में क्या प्रिंसिपल नितिन, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं? हम सभी सम्मानित मास्टर टीचर से हम सभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं कि इन बर्तनों के अंदर अपना मूत्र इकट्ठा कर लाओ? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सभी के चेहरे पूरी तरह से लाल हो गए थे और वह सभी अब अपनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वास्तव में वह सभी सम्मानित मास्टर टीचर्स थे। आखिरकार ये प्रिंसिपल नितिन ने हमें समझ क्या रखा है? इनको क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हमारे तो यहाँ पे चेहरे ही लाल हो गए और ये हमसे बोल रहे हैं कि मूत्र इकट्ठा कर लेके आओ। अरे कोई मशीन थोड़ी ना है, वो पेशाब ऐसे थोड़ी ना बर्तनों के अंदर इकट्ठा किए जाते हैं। सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह से लाल हो रखा था, लेकिन नितिन ने उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने तो अपना हाथ हिला दिया, हाँ ठीक है, चलो जाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा सम्मानित मास्टर टीचर्स हो। अब यहाँ से तुम्हें बचना है तो जाकर इसके अंदर भरकर लाओ। और मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ तुम लोगों को कि हमें बहुत सारे मूत्र की आवश्यकता है, इसीलिए जो जितना उत्पादन कर सके वह उतना भरकर ले आए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास में होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वास्तव में अब उन सभी के चेहरे रोने लायक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो सभी रो सकते हैं। नितिन ने आगे कहा, और अगर आप लोगों के लिए ये भी छोटे पड़ते हैं ना, तो फिर इनमें से आप अपने अपने हिसाब से ले लें कि आप कितना ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप बर्तन को चूज कर लें, क्योंकि यहाँ पर छोटे से बड़े सारे बर्तन इकट्ठा हैं। कटोरा, लौकी की बोतल, कढ़ाई, बाल्टी, उन सभी की तरफ इशारा करते हुए नितिन ने उन सभी से कहा। सभी ने अपना सर नीचे कर लिया और मन में बदबुराने लगे। प्रिंसिपल नितिन, 1 मिनट यहाँ से चलना आप, इसके बाद में मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ में कभी भी मिशन के ऊपर नहीं आऊंगा। आखिरकार इन प्रिंसिपल नितिन को यहाँ पर लेके कौन आया है? अगर हम लोग यहाँ पर मर जाते तो ही ठीक था, ये पता नहीं हमसे क्या क्या काम करवा रहे हैं। और फिर उन सभी ने बुदबुदाया, हाँ ठीक है प्रिंसिपल नितिन, जा रहे हैं, आप गुस्सा ना हो। उसी के साथ में अब वह सभी उन बर्तनों के पास में चले गए और वह अपने अपने हिसाब से जितना मूत्र अर्जित कर सकते थे वह बर्तन लेकर चले गए। हु हु हु, और एक ही पल के अंदर सभी के सभी वहां से गायब हो गए।
क्योंकि वह सभी एक दूसरे के सामने कभी भी पेशाब नहीं कर सकते थे। वैसे भी उनको इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी, और अगर उन सभी ने एक दूसरे के सामने खड़े होकर बर्तनों के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया तो वो यहीं पर ही शर्म के मारे मर जाएंगे। अब वहाँ से वो सभी चले गए थे। अब वहाँ पर केवल नितिन और प्रत्युषा ही बची थी। फिर नितिन जल्दी से प्रत्युषा की तरफ मुड़ता है और वो देखता है कि प्रत्युषा ने अब तक एक भी बर्तन नहीं उठाया था। फिर एक पल की हिचकिचाहट के बाद में नितिन ही आगे बढ़ा और एक जेंटलमैन बनते हुए एक प्याला ऊपर उठा लिया। प्रत्युषा, ये आपके लिए, मैं आपके लिए खास लेकर आया हूँ। लेकिन जैसे ही प्रत्युषा ने अपने पीछे नितिन को प्याला लेकर खड़े होते हुए देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब उसको धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अभी प्रत्युषा का ऐसा मन हो रहा था कि वो यहीं पर ही नितिन को पूरी तरह से मार डाले। प्रत्युषा को इस तरह से गर्म होते हुए देख नितिन ने उससे पूछा, क्या हुआ प्रत्युषा, तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई? प्रत्युषा की नाराजगी देखकर नितिन भी घबरा गया था, लेकिन क्या कहे, नितिन वो कुछ भी कर सकता है। उसने उससे आगे कहा, अच्छा तो ये आपके लिए छोटा है, तो क्या मैं आपके लिए इससे बड़ा लेकर आऊं? बिना सोचे समझे अब नितिन दूसरा बर्तन ले आया था जो उस कटोरे से भी थोड़ा सा बड़ा था। नितिन फिर प्रत्युषा के पास जाता है और एक बोली से शक्ल बनाते हुए कहता है, प्रत्युषा फिर ये कैसा है तुम्हारे लिए? प्रत्युषा, ये तुम्हारे लिए कैसा है? स्क्रैम। नितिन की उन हरकतों को देखने के बाद में प्रत्युषा पूरी तरह से अब गुस्से से पागल होने लगी थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें कभी लड़की से बात करना नहीं आता? पिछली रात भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था और अभी भी तुम ऐसा ही करने जा रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज वमीज नहीं है? अभी प्रत्युषा का गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि नितिन को यहीं पर ही कब्र के अंदर दफना दे। वास्तव में प्रत्युषा मन ही मन में सोच रही थी, आखिरकार ये आदमी क्या है? ये इंसान है या फिर दानव है? ये पागल वागल हो गया है क्या? वास्तव में इस दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मैं जाती हूँ वहाँ पर सभी के सभी मेरे से ऐसे बात करने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैं कोई देवी हूँ, और ये यहाँ पर जब से आया है मुझे गुस्सा ही गुस्सा दिलाया जा रहा है। आखिरकार आज तक मैं इतनी सादा शांत रही थी, लेकिन उसके बाद में जब से मैं इससे मिली हूँ, जिसके बाद में मैं इससे मिली हूँ उसके बाद में या तो ये मेरे को परेशान करता रहता है या फिर कोई ऊट पटांग की हरकत करते हुए मेरे को गुस्सा दिलाते रहता है। आखिरकार इस बंदे के साथ में गलत क्या है? प्रत्युषा अपना मुंह फुलाए नितिन को देखी जा रही